Hello, dear students. Good morning, beta. Today we will start lesson number 8, Introduction to MS Excel. तो बेटा आज हम कंप्यूटर के अंदर लेसन नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू MS Excel स्टार्ट करेंगे. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट प्रोग्राम. तो बेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट प्रोग्राम होता है. अब सेपरेट शीट प्रोग्राम क्या होता है बेटा? जिस शीट के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, कोई भी रिकॉर्ड बनाते हैं. अब रिकॉर्ड बेटा किसका होता है? हमारा स्कूल का, बैंक का बेटा, कॉलेज का. ओके बेटा, तो जिस शीट पर है बेटा, जिस फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी रिकॉर्ड बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? स्प्रेडशीट प्रोग्राम. It is used for organizing, storing, manipulating information. ओके बेटा, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? किसी भी डाटा को बेटा स्टोर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं. ओके बेटा, क्या करेंगे बेटा? इस शीट के अंदर हम किसी भी डाटा को एडिट करते हैं, यानी कि ऑल्टर करेंगे, स्टोर करेंगे बेटा. ओके, कैसे बेटा? सपोज करो कि बेटा हमारे पास कोई भी एक स्कूल का रिकॉर्ड है, तो स्कूल के रिकॉर्ड के अंदर बेटा हम क्या करते हैं? हमारे जो मार्क्स होते हैं बेटा, उन सभी को हम क्या करते हैं? एडिट करते हैं, नेम्स को एडिट करते हैं. ओके बेटा, तो ये सारा का सारा बेटा वर्क हम कहाँ करेंगे? एमएस एक्सेल की शीट पर करेंगे बेटा? कहाँ करेंगे बेटा? एमएस एक्सेल की शीट पर. डाटा को क्या बेटा क्या करेंगे? हम स्टोर करेंगे और ऑल्टर करेंगे, यानी कि एडिट करेंगे बेटा. डेटा इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स. एमएस एक्सेल की शीट के अंदर बेटा हम रो एंड कॉलम्स का यूज करते हैं. किस किस का यूज करते हैं बेटा? रो एंड कॉलम्स का यूज करेंगे, यानी कि बेटा जो भी हमारा डाटा स्टोर होगा ना बेटा, वो डाटा हमारा किस फॉर्म में स्टोर होगा? रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होगा बेटा. हमारा डाटा किस फॉर्म में स्टोर होगा बेटा? वो डाटा हमारा रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होगा. इट वॉज डिवॉल्व बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशंस एंड कम्स विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट. बेटा इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशंस. माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशंस के द्वारा डेवलप किया गया था. एंड कम्स विद इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट. और बेटा ये हमारा किसका पार्ट होता है? एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर पाया जाता है. किसके अंदर होता है बेटा? ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर होता है. माइक ओके बेटा, तो एमएस एक्सेल क्या होता है बेटा? एमएस एक्सेल के अंदर हम एक शीट का यूज करते हैं. उस शीट को बेटा हम क्या कहते हैं? सेपरेट शीट प्रोग्राम कहते हैं. तो और बेटा उस एमएस एक्सेल का यूज हम किस लिए करते हैं? रिकॉर्ड बनाने के लिए करते हैं. रिकॉर्ड बेटा हमारा किसका होता है? स्कूल का हो गया बेटा, कॉलेज का हो गया, बैंक का हो गया. और इसके अंदर बेटा हम कैलकुलेशंस भी करते हैं. किसके अंदर? एमएस एक्सेल के अंदर करते हैं बेटा. कैलकुलेशन हम किसके अंदर करते हैं? एमएस एक्सेल के अंदर करते हैं. और जो बेटा हम डाटा इसके अंदर स्टोर करते हैं, वो हमारा किस फॉर्म में होता है? रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है. किस फॉर्म में होता है बेटा? वो डाटा हमारा रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है. ओके बेटा, नेक्स्ट है स्टार्टिंग एमएस एक्सेल 2013. द वेरियस स्टेप्स टू स्टार्ट एमएस एक्सेल आर: क्लिक द स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, क्लिक ऑन एक्सेल 2013. तो बेटा अब हम कंप्यूटर के अंदर एमएस एक्सेल की फाइल को कैसे ओपन करते हैं? बेटा कंप्यूटर के अंदर हम एमएस एक्सेल की फाइल को 3 टाइप से ओपन कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे बेटा? देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा? माउस के साथ राइट क्लिक करेंगे और न्यू में जाएंगे बेटा हम. और न्यू में जाके बेटा आपके पास यहां पर देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट दिखाई दे रहा है. आपने यहां पे क्लिक कर देना है. ओके बेटा, तो ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड. इसको हम डिलीट कर देते हैं. सेकंड मेथड होता है बेटा, स्टार्ट पे आपने जाना है और स्टार्ट पे जाके आपने यहां पे क्या टाइप कर देना बेटा? एक्सेल. क्या टाइप कर देना बेटा? हमने यहाँ पे एक्सेल. और एक्सेल की फाइल देखो बेटा हमारे सामने आ जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ओके, मेरे लैपटॉप बेटा 2010 है. ओके, नेक्स्ट मेथड है बेटा, स्टार्ट पर आपने क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स पर जाना है बेटा. और यहां पर अब हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ है. देखो बेटा ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इस पर आपने क्लिक कर देना है. और अब यहां से बेटा क्या देखेंगे कि एमएस एक्सेल की फाइल है बेटा, वो कहां पर है? ये रही बेटा. ओके,
अब इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार बेटा हम थ्री मेथड्स का यूज करके क्या कर सकते हैं, हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर बेटा क्या कर सकते हैं, एमएस एक्सेल की फाइल को क्या कर सकते हैं बेटा, ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड बेटा हमारा क्या था, माउस के साथ हमने क्या करना है बेटा, राइट क्लिक करना है, न्यू में हमने जाना है और न्यू में जाके बेटा एमएस एक्सेल की फाइल पर क्लिक कर देना है। सेकंड मेथड बेटा हमारा क्या था, यहां पर आपने क्या टाइप करना है, एक्सेल। ओके, थर्ड मेथड है बेटा, स्टार्ट में हमने जाना है, ऑल प्रोग्राम्स में जाना है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करना है बेटा, और यहां से हम क्या करेंगे, एक्सेल की फाइल को ओपन कर लेंगे। कहां पर है बेटा, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013। ओके, तो इस प्रकार बेटा हम एमएस एक्सेल की फाइल को हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटा, द एक्सेल स्क्रीन विल अपीयर, सेलेक्ट ब्लैंक वर्कबुक। तो इस प्रकार बेटा हम वहां से क्या कर सकते हैं, एक ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं बेटा, एमएस एक्सेल की फाइल को ओपन कर सकते हैं। A blank Excel worksheet containing row and columns will appear on the screen। तो कह रहे कि बेटा एक वर्कशीट के अंदर हम किसका यूज करते हैं, रो एंड कॉलम्स का यूज करते हैं। बेटा जो स्क्रीन आपके पास वहां पर दिखाई देगी, उस स्क्रीन के अंदर आपको क्या दिखाई देंगे बेटा, रोज एंड कॉलम्स, काफी सारे रोज होंगी और काफी सारे बेटा क्या होंगे, हमारे पास कॉलम्स होंगे, दिखाई देंगे। कहां पर बेटा, जो स्क्रीन पर हमें क्या दिखाई देगी, एक वर्कशीट दिखाई देगी, उस वर्कशीट के अंदर बेटा हम किस किस का यूज करते हैं, रो एंड कॉलम्स का यूज करते हैं। Components of MS Excel window. Most of the components in Excel window are similar to the components in MS Word and MS PowerPoint. Let us discuss these parts of Excel window one by one. अब बेटा जो हमारे पास MS Excel के अंदर बेटा जो components होते हैं, वो बेटा हमारे पास MS Word और MS PowerPoint के जैसे होते हैं बेटा, बिल्कुल। ओके, कैसे बेटा, देखो अब यहां पर देखो बेटा, आपके पास डाटा इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है। ओके बेटा, डाटा बोल्ड कर रहे हैं, टैली कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं। तो ये सेम ऑप्शन बेटा हमारे किसके अंदर थे, एमएस वर्ड के अंदर थे। और एमएस एक्सेल देखो बेटा, ये हमारे पास एमएस एक्सेल की सीट है। देखो बेटा, यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है, डाटा को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं और डाटा को बोल्ड कर रहे हैं, इटैलिक कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं। तो बेटा ये सेम फीचर्स हमारे ऑप्शंस बेटा हमारे कहाँ होते हैं, एमएस वर्ड के अंदर होते हैं। ओके बेटा, तो नेक्स्ट है टाइटल बार। The title bar is located at the top of the window. The buttons like minimize, maximize and close are present on the top right corner. It also displays the name of the active application. The quick access toolbar is located as the extreme left of the title bar. This toolbar provides access to the commonly used commands such as undo, redo and save etc. नेक्स्ट है बेटा टाइटल बार। अब टाइटल बार बेटा हमारा कहाँ होता है, वर्कशीट के बेटा बिल्कुल टॉप में होता है। देखो जहां पर आपको न्यू वर्कशीट, न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट दिखाई दे रहा है, तो बेटा इसे हम क्या कहेंगे, टाइटल बार। ये बिल्कुल टॉप में होता है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, यदि हम एमएस एक्सेल की फाइल को जिस नेम से सेव कर रहे हैं बेटा, वो आपको कहाँ दिखाई देगा, वो टॉप में दिखाई देगा, यानी कि टाइटल बार में। कैसे, अब इस फाइल को बेटा हम बंद कर देते हैं एक बार, और इस फाइल को बेटा हम नेम दे देते हैं, यहाँ पर एक सपोज करते हैं बेटा, यहाँ पर हम प्रियांशी, यहाँ पर इस फाइल का नेम हम क्या दे देते हैं, प्रियांशी। तो इस फाइल का नेम हमने क्या दे दिया बेटा, यहाँ पे प्रियांशी। अब इसको हम ओपन करते हैं। देखो अब ये कह रहे हैं बेटा इस फाइल को हमने किस नेम से सेव किया है, प्रियांशी के नेम से सेव किया है। ओके, नेक्स्ट है बेटा विंडो कंट्रोल बटन। अब विंडो कंट्रोल बटन कहां पर होते हैं हमारे पास, देखो यहाँ पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। ओके बेटा, तो यहां पर देखो यदि बेटा आप मिनिमाइज पर क्लिक करोगे तो स्क्रीन हमारी मिनिमाइज हो जाएगी। ओके, तो इसी को बेटा हम वापस मैक्सिमाइज करते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे बेटा मैंने यहाँ पर मैक्सिमाइज पर क्लिक किया, इस ऑप्शन को हम कहते हैं मैक्सिमाइज। अब देखो बेटा हमारी स्क्रीन क्या है, हाफ बेटा क्या है, खुली हुई है थोड़ी सी। अब इसको हम क्या करते हैं, वापस इस स्क्रीन को पूरी की बेटा मैक्सिमाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
इस प्रकार से। ओके, तो पूरी की पूरी स्क्रीन आपके सामने क्या है, ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा क्लोज। क्लोज बटन का यूज हम किस लिए करते हैं, यदि हमें एमएस एक्सेल की फाइल को बेटा हमें क्या करना है, यहाँ से क्लोज करना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, क्लोज का यूज करेंगे, यानी कि क्लोज सिंबल का यूज करें। ओके बेटा, नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार। अब क्विक एक्सेस टूल बार बेटा हमारे पास कहां होते हैं, लेफ्ट साइड में होते हैं टाइटल बार के। देखो बेटा यहां पर, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं, अनडू कर सकते हैं और रीडू कर सकते हैं। तो ये कहां होते हैं बेटा, हमारे एमएस एक्सेल के बेटा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, यहां पर होते हैं। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर बेटा हम किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, डाटा को अनडू कर सकते हैं और रीडू कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट है ribbon. The ribbon has various tabs like file, home, insert, view, etc. These tabs additionally contain groups and related commands. अब रिबन क्या होता है बेटा, देखो आपके सामने काफी सारे टैब दिखाई दे रहे हैं बेटा। ये जो हमारी कंटेंट कंप्लीट लेयर है ना बेटा, इस लेयर को हम क्या कहेंगे, रिबन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, इस कंप्लीट लेयर को, जहां पर देखो बेटा मैं पॉइंटर को क्या कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं, तो इस लेयर को बेटा हम क्या कहेंगे, रिबन कहेंगे। अब इस रिबन के अंदर क्या क्या होता है, टैब्स होते हैं और ग्रुप्स होते हैं बेटा। टैब्स कौन से होते हैं, देखो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूले, डाटा, रिव्यू, व्यू, इन सभी को बेटा हम क्या कहते हैं, टैब कहते हैं। और ये टैब बेटा हमारे किसके अंदर, रिबन के अंदर है। अब रिबन के अंदर बेटा ग्रुप्स होते हैं, देखो अब ग्रुप्स कहाँ होते हैं, टैब्स के अंदर होते हैं। देखो बेटा होम के अंदर हमारा कौन सा ग्रुप है, क्लिपबोर्ड है। इंसर्ट के अंदर बेटा देखो इलस्ट्रेशंस है। और पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप है। और ग्रुप्स के अंदर बेटा देखो काफी सारी हम क्या करते हैं, कमांड्स का यूज करते हैं। अब कमांड्स बेटा हमारी किसके अंदर होती है, ग्रुप के अंदर होती है। और ग्रुप हमारे कहाँ होते हैं, टैब के अंदर होते हैं। ओके बेटा, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिबन के अंदर काफी सारे टैब्स और काफी सारे ग्रुप्स का यूज करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट है स्टेटस बार। Status bar. The status bar is located at the bottom of an Excel window. It contain the following elements. अब स्टेटस बार बेटा हमारा कहाँ होता है, बॉटम में होते हैं। अब स्टेटस बार बेटा क्या शो करते हैं कि हमने बेटा किस फाइल को ओपन करना है, मतलब टोटल हमने कितनी फाइल ओपन कर रखी है, देखो यहाँ पर रेडी। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर यदि हमें इसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, तो यहां से कर सकते हैं जूम करने के लिए बेटा, यदि प्लस जूम इन एंड जूम आउट। ओके, यदि फाइल को बेटा हमने नॉर्मल करना है या पेज लेआउट करके देखना है या फिर पेज को ब्रेक करना है, तो ये हम कहां पर होते हैं, ये ऑप्शन बेटा हमारे सारे ये स्टेटस बार में होते हैं बेटा हमारे पास। नेक्स्ट है वर्कशीट व्यू ऑप्शंस। These options allow to view a worksheet in different styles. The views are नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू एंड पेज ब्रेक व्यू। अब नेक्स्ट कह रहा है कि बेटा हमारे पास यहाँ पर वर्कशीट के काफी सारे स्टाइल्स होते हैं। वो स्टाइल्स बेटा हमारे पास कौन कौन से, तो देखो अपन देखते हैं उनको। अब बेटा मेरे पास एक ये फाइल है फॉर्मूलेस की, अब इसको ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट है नॉर्मल। अभी बेटा हमारे पास नॉर्मल स्क्रीन है, देखो जिस शीट पर हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ये हमारे पास एक नॉर्मल स्क्रीन है। यदि हमें अब सेकंड है बेटा हमारे पास पेज लेआउट व्यू। देखो अब यदि हम यहाँ पर सेकंड कंटेंट पर क्लिक करते हैं, पेज लेआउट के अंदर बेटा जितने भी पेजेस होते हैं ना हमारे पास वर्कशीट के, उन सभी को हम डिवाइड कर देते हैं। देखो वर्कशीट के, देखो कह रहे हैं ना कि बेटा इट इज द डिफॉल्ट व्यू विच शोज ऑल द रो एंड कॉलम इन वर्कशीट। उसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, नॉर्मल फॉर्म में चेक कर सकते हैं। सेकंड है पेज लेआउट व्यू। दिस व्यू डिवाइड द वर्कशीट इनटू द पेजेस। इसके अंदर हम क्या कर देते हैं बेटा, हमारे वर्कशीट के जितने भी पेजेस होते हैं ना, उन सभी पेजेस को हम क्या कर देते हैं बेटा, डिवाइड कर देते हैं। दिस व्यू डिवाइड द वर्कशीट इनटू द पेजेस। इसके अंदर हम क्या कर देंगे बेटा, वर्कशीट के पेजेस को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट है पेज ब्रेक व्यू। दिस व्यू हाइड द ग्रिड लाइन एंड डिस्प्ले द पेज ब्रेक इन द वर्कशीट। और इसके अंदर क्या होगा बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास देखो पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक के अंदर क्या होता है बेटा,
जो भी हमारा पेज होगा ना उस पेज पे हमारा पेज नंबर आ जाएगा। देखो पेज नंबर 5, पेज नंबर 4 और पेज नंबर 3, पेज नंबर 2, पेज नंबर फर्स्ट। तो ये सभी ऑप्शन बेटा हमें किसके अंदर दिखाई देंगे? पेज ब्रेक व्यू के अंदर दिखाई देंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट है जूम कंट्रोल। It is present on the right side of the bar. You can drag the slide to increase and decrease the magnify। देखो बेटा सबसे पहले तो अब इस स्क्रीन को हम क्या कर देंगे, यहां से नॉर्मल कर देंगे। ओके, अब देखो यदि स्क्रीन को बेटा आप क्या कर रहे हो, मैक्सिमाइज करते हो, जूम इन का यूज करें और मिनिमाइज कर रहे हैं देखो तो जूम आउट का यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मूला बार। दिस बार डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ this bar display the content or formula in enter in active cell। You can edit the enter content as in the formula bar। देखो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास एक फॉर्मूला बार होता है बेटा, फंक्शन जहां पे मैं टाइप कर रहा हूँ। इसके अंदर हम किसी भी फॉर्मूले को बेटा हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेम बॉक्स। इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार। इट डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द सिलेक्टेड सेल। अब बेटा जिस भी आप सेल पे क्लिक करोगे ना उसका एड्रेस कहाँ दिखाई देगा आपको, यहाँ पर दिखाई देगा, नेम बॉक्स। इसे हम क्या कहेंगे, नेम बॉक्स। जिस भी सेल पे बेटा आप क्लिक करोगे ना उसका एड्रेस आपको कहाँ दिखाई देगा, नेम बॉक्स के अंदर दिखाई देगा। ओके बेटा, तो फॉर्मूला बार और नेम बॉक्स समझ में आया बेटा। फॉर्मूला बार के अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले को बेटा हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। और नेम बॉक्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले की रेंज चेक कर सकते हैं। रेंज यानी कि बेटा जिस भी सेल पे आप क्लिक कर रहे हो ना उसका एड्रेस कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, नेम बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा है। ओके बेटा, नेक्स्ट है वर्कशीट एंड वर्कबुक। आप पढ़ेंगे बेटा वर्कशीट क्या होती है और वर्कबुक क्या होती है। A worksheet is a separate sheet containing a grid of row and column। अब वर्कशीट क्या होता है बेटा, जिस शीट के अंदर हम रो एंड कॉलम्स का यूज करेंगे उस शीट को बेटा हम क्या कहेंगे, एक वर्कशीट कहेंगे। देखो बेटा जैसे हमारे पास एक ये शीट है, इसके अंदर क्या क्या है, रो है और कॉलम्स हैं। ओके बेटा, जिस शीट के अंदर हम क्या करेंगे, रो एंड कॉलम्स का यूज करेंगे उस शीट को हम क्या कहेंगे बेटा, वर्कशीट कहेंगे। नेक्स्ट है ए वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर वर्कशीट। बेटा एक वर्कबुक के अंदर क्या होती है, एक से ज्यादा वर्कशीट होती है। कैसे बेटा, देखो यहाँ पर शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3 और यहाँ पे क्लिक करोगे ना बेटा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शीट नंबर 4। तो ये हमारी क्या हो बेटा, एक वर्कबुक है। इस वर्कबुक के अंदर हम क्या होते हैं, काफी सारी शीट का यूज करते हैं। शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3 एंड शीट नंबर 4। ओके देखो बेटा ए वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर वर्कशीट। क्या रखे बेटा, एक वर्कबुक के अंदर क्या करते हैं, बहुत सारी वर्कशीट का यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट देयर इज ओनली वन वर्कशीट इन ए वर्कबुक। ओके बेटा, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, किसी भी वर्कबुक के अंदर बेटा हम क्या करते हैं, बहुत सारी वर्कशीट का हम क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। नेक्स्ट है रो एंड कॉलम्स। ए रो इन ए हॉरिजॉन्टल कलेक्शन ऑफ आइटम। A column is a vertical collection of item। In a worksheet, there are 1,48,576 rows and column 16,384 column। Each row and column has unique name in Excel। The rows are numbered from top to bottom as 1, 2, 3 and so on, while the columns are labeled from left to right ABC and so on। ओके बेटा, अब कह रहे हैं कि रो को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को। देखो बेटा सबसे ऊपर बेटा आपको ये अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे बेटा किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे। देखो जो बेटा आपको टॉप में बिल्कुल अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये अल्फाबेट बेटा हमारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये अल्फाबेट्स बेटा किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और बेटा आपके पास जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रो को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नंबर किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, रो को। और कॉलम किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, अल्फाबेट्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कॉलम्स को। ओके बेटा,
तो इसके अंदर बेटा हम रोज का रो कितनी यूज करते हैं 1,48,576 रो यूज करते हैं और कॉलम्स कितने होते हैं बेटा 16,384 कॉलम्स का यूज करते हैं। ओके बेटा, तो एबीसी हमारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा कॉलम्स को और नंबर किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा रो को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है सेल। A cell is formed by the intersection of row and column. Each cell in a worksheet has unique address. The address of a cell is formed by the combination of column letter and the number, row number. For example, the address of the second cell is B1. The highlight cell in the worksheet is an active cell. ओके, तो कह रहा कि बेटा हमारे पास जो एक सेल होती है ना, ये सेल हमारी किस किस से मिलके बनती है, ये हमारी बेटा रो एंड कॉलम से मिलके बनती है। एक रो एंड कॉलम का एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। देखो बेटा, यदि आप कहीं पर भी क्लिक करोगे तो ये हमारे किस किस के बीच में है। देखो सबसे ऊपर है बेटा ई, तो ई हमारा क्या है एक कॉलम है और यहां से बेटा ये देखो इधर से देखो अब नंबर हमारा क्या है एक रो है। तो बेटा हमारा जो एक सेल होता है वो किस किस के बीच में होता है एक रो एंड कॉलम्स के बीच में होता है। एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है बेटा। इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा किसका होता है रो एंड कॉलम का होता है। ओके बेटा, तो हमारा जो सेल होती है हम एमएस एक्सेल के अंदर बेटा जिस सेल का हम यूज करते हैं वो सेल हमारे किस किस के बीच में होती है रो एंड कॉलम्स के बीच में होती है, यानी कि सेंटर में होती है। ओके बेटा, नेक्स्ट है क्रिएटिंग ए वर्कबुक। क्लिक द फाइल टैब टू गो टू द बैकस्टेजेस व्यू। In the left pane, click the new option and select blank workbook. A blank book will appear. Next, अब बेटा नेक्स्ट ऑप्शन है कह रहा कि यदि हमें एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक लेनी हो तो हम वो कैसे ओपन करते हैं। तो उसके लिए बेटा आपने क्या करना है, ऑलरेडी पहले से हमने क्या कर रखा है एमएस एक्सेल की एक फाइल को ओपन कर रखा है, एक वर्कबुक न्यू वर्कबुक को बेटा हमने क्या कर रखा है। बेटा आपको वर्कबुक और वर्कशीट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। वर्कबुक तो क्या होती है बेटा जिस फाइल के अंदर हम क्या ये वर्क करें, यानी कि एक वर्कबुक के अंदर हम काफी सारी वर्कशीट्स का यूज करते हैं। यानी कि ये जो हमने एमएस एक्सेल की फाइल बेटा जिस टाइम ओपन करी है, देखो दोबारा से ओपन करते हैं। जैसे ही बेटा हमने ये एमएस एक्सेल की जो फाइल ओपन की है ना, ये हमारी क्या एक वर्कबुक है। एक वर्कबुक के अंदर बेटा हम काफी सारी वर्कशीट का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब मैं कह रहा हूं कि बेटा यदि हमें यहाँ पर एक दूसरी वर्कबुक ओपन करनी है तो उसके लिए आपने क्या करना है, फाइल में हमने जाना है और फाइल में जाके देखो बेटा यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहा है न्यू, किस चीज का बेटा, यहाँ पर हम न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही बेटा मैं न्यू पर क्लिक करूंगा देखो आपके पास क्या ऑप्शन है ब्लैंक वर्कबुक। किस पर क्लिक करना है बेटा, आपने ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करना है। ओके, और नेक्स्ट अब यहां से हम क्या करेंगे क्रिएट कर देंगे। ओके, तो इस प्रकार बेटा आपके सामने एक और वर्कबुक आ जाएगी। नेक्स्ट है, अब इसके अंदर कह रहा है कि डाटा को हम एंटर कैसे करते हैं। An Excel worksheet can contain the text, number of formula. There are two simple ways to enter the data in worksheet. Select an active cell and using the formula cell. To enter the data in active cell, select the select by clicking and start typing the cell. Once you have entered the desired data, press the enter key. The data in the cell will be not recorded until you press the enter key. देखो बेटा, अब इसके अंदर हम किसी भी डाटा को जब एंटर करेंगे तो सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे टाइप करेंगे। यहां पे मुझे क्या टाइप करना है, जैसे राहुल। ओके, अब यदि बेटा मुझे नेक्स्ट सेल में जाना है, ठीक है, तो नेक्स्ट सेल में जाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा टैब का यूज करेंगे। देखो ओके, और यदि बेटा हमें नीचे आना है तो नीचे आने के लिए भी बेटा आपके पास दो मेथड है। फर्स्ट, एक तो आप एंटर की का यूज कर सकते हैं। सेकंड है बेटा आपके पास देखो एरो की होती है यहाँ पर, ये एरो की, तो एरो की भी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं देखो। ओके बेटा, नेक्स्ट है entering the data using the formula bar. Click on the formula bar and type the desired data. When you start typing on the formula bar, the three button appear to left of the bar. The cancel button it is used to remove the data you are entering. The enter button it is used to record the data in cell. The insert function button it is used to enter the predefined functions of MS Excel. ओके बेटा, तो इस प्रकार देखो
यहाँ पे कह रहा है कि यदि आपको बेटा किसी भी, यहाँ पे देखो तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट कैंसल का है, यहाँ पर एंटर का है बेटा, और ये हमारे पास कौन सा है, इनसाइड फंक्शन का है। देखो यदि आपको किसी भी फॉर्मूले को बेटा हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो आपने कहां पर क्लिक करना है, इंसर्ट फंक्शन पर। ओके बेटा, नेक्स्ट है, यहां पर है एंटर। तो ये बेटा तब इंप्लीमेंट होगा ना जब भी हम किसी भी फॉर्मूले को क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे टाइप करेंगे। सपोज करते हैं यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट 49 का निकालना है हमें, और एंटर प्रेस कर देता हूं। ओके बेटा, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों ही कमांड का हम क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। नेक्स्ट है working with cell. After entering the data in the cell, you may want to select the cell or cells to delete or make changes. Selecting multiple or a block of cells in a called range of cell. Selecting the cell, there are three different methods to select a range using the mouse. To select a range of cell using the mouse, follow the steps given below. Click the first cell from where you want to start your selection. Move the mouse pointer to the right corner of the cell. The mouse pointer will change to a black plus sign. While holding and pressing the left mouse button, drag the plus sign to the desired cell. For example, if you want to select the cell from C1 to C10, select the cell C1, move the mouse pointer to right corner of the cell, drag the mouse pointer while holding and clicking the left mouse button, and drag the plus sign pointer to the cell C10. The select range C1 to C10 will appear. Highlight except the active cell. ओके बेटा, अब कह रहे हैं कि यदि बेटा हमें किसी भी सेल को नीचे ड्रैग करना है तो वो कैसे करते हैं। सपोज करो कि बेटा हम यहाँ पे मैं मंडे लिखता हूं, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, मंडे। ओके, अब मुझे क्या करना है बेटा, मंडे से लेके संडे तक है ना, सभी डेज लेके आने हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस सेल पे क्लिक करना है। अब देखो बेटा, यहाँ पे ना एक छोटा सा आपके पास यहाँ पर एक प्लस का साइन बन जाएगा। क्या बन गया बेटा, आपके पास यहाँ पर एक प्लस का साइन बन गया। आपने अपने माउस के बेटा लेफ्ट क्लिक को धीरे धीरे देखो नीचे लेके आना है। ओके, क्या करना है बेटा, आपने यहां से हमारा जो माउस का लेफ्ट क्लिक है ना बेटा, उसको धीरे धीरे हमने क्या करना है बेटा, नीचे लेके आना है। जैसे ही बेटा आप उसको नीचे लेके आओगे, देखो आपके पास सभी डेज आ जाएंगे। ऐसे बेटा यदि हमें जनवरी फरवरी लेके आनी है तो आपने क्या टाइप करना है बेटा, जनवरी। ओके, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपके पास जो बेटा जो डॉट है ना, इस डॉट पर माउस का लेफ्ट क्लिक, देखो प्लस का साइन आ गया ना, इस प्लस के साइन को बेटा आपने धीरे धीरे नीचे लेके आना। देखो ओके, तो इस प्रकार बेटा हम माउस के पॉइंटर से क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल को ड्रैग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटा नंबर। नंबर को कैसे ड्रैग करते हैं, मैं यहाँ पे 1 और 2 टाइप कर लेता हूँ। अब आपने क्या करना है बेटा, इन दोनों ही सेल को सिलेक्ट करना है, और दोनों सेल को सिलेक्ट करके क्या करना है बेटा, यहाँ पर जो पॉइंटर है इस पॉइंटर को बेटा धीरे से नीचे लेके आना है। ओके, और यदि अब डाटा आपको क्या करना है, सेंटर में करना है, तो सेंटर में करने के लिए हम इसको सेंटर में कर देते हैं। ओके बेटा, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, माउस की हेल्प से हम किसी भी डाटा को बेटा क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एमएस एक्सेल की बेटा मैं एक और वीडियो जिसके अंदर हम फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं उसकी एक वीडियो और बना के डालूंगा बेटा आपके पास में। नेक्स्ट है बेटा गो टू कमांड। अब देखो गो टू कमांड का यूज हम कैसे करते हैं, बेटा यूजिंग द गो टू कमांड द स्टेप्स टू सिलेक्ट a range of the cells using the go to command are
selected cell, click the home tab, locate the editing group and click the find and selection button. Select the go to option from the list, then they appear. You can also press F5 and Control plus G. The go to dialog box will appear on the screen. Type the range of cells that you wish to select. For example, if you want to range of cell from A1 to A10 and type the cell range as A1 extension A10. Click OK. The selected cell will appear highlight. Okay बेटा, अब कह रहा है कि बेटा रेंज क्या होती है। देखो सबसे पहले तो है ना बेटा आपको रेंज के बारे में पता होना चाहिए एमएस एक्सेल के अंदर। देखो बेटा यहां पर बेटा मैंने है ना 25 राइट कर दिया सपोज करो। अब 25 की रेंज हमें कैसे पता चलेगी कि बेटा 25 हमारा किस रेंज में है। तो सबसे पहले बेटा 25 का ना आप कॉलम में देखो कि 25 हमारा किस कॉलम में है, बी में। और बेटा अब इसको राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड से देखो कि लेफ्ट हैंड साइड से किस रो में है, ये हमारा 2 में है। तो इसको बेटा हम क्या कहेंगे, B2। इसे आप क्या कहोगे बेटा, B2 कहेंगे इसे हम। कि 25 की रेंज क्या है हमारी बेटा, B2 है। ऊपर से तो बेटा हमारा किस में है, ये B में है। और लेफ्ट साइड से हमारा किस में है, 2 में है। तो इसे आप क्या कहोगे बेटा, B2 कहेंगे। 25 की रेंज क्या है बेटा हमारी, B2 है। ओके बेटा, तो इस नेक्स्ट कह रहा हूँ, अब मैं यहां कह रहा हूँ 48। यहां पर कहते हैं बेटा 48। अब कह रहा है कि मैं 48 हमारी किस रेंज में है। अब मैं कह रहा हूं कि बेटा 48 हमारा किस रेंज में है। 48 बेटा ऊपर से देखो आपका किस में है, डी में है। और लेफ्ट हैंड साइड से देखो बेटा हमारा किस में है, 7 में है। तो 48 बेटा हमारा किस रेंज में, D7 में है। इसमें बेटा 48 हमारा D7 में है। ओके नेक्स्ट बेटा, अब यदि बेटा हमें गो टू कमांड का यूज देखो कैसे करते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि यदि बेटा हमें यहां से B6 पर जाना है तो उसके लिए बेटा आपने क्या करना है, या तो F5 कमांड का यूज कर सकते हैं, और नहीं तो बेटा हम क्या करेंगे, गो टू कमांड में जाएंगे। देखो यहाँ पे, और गो टू कमांड में जाके बेटा आप यहाँ पे क्या टाइप कर दोगे, B6 और ओके प्रेस कर दोगे। जैसे बेटा आप B6 टाइप करोगे ना गो टू कमांड में जाकर, तो बेटा आप यहाँ पे B6 के एड्रेस में पहुंच जाओगे। ओके कैसे बेटा, दोबारा से देखो, यहां से गो टू पे क्लिक करना है आपने, और यहां से बेटा हम क्या टाइप कर देंगे, C8 या C10 लिखेंगे बेटा, C10 और इसको ओके कर दो। अब देखो बेटा यहां से आप C10 में आ जाओगे। दोबारा से देखो बेटा, गो टू, और यहां से यदि बेटा आपको C, या बेटा मैं कह रहा हूं कि मुझे D18 में जाना है, तो यहां से आप क्या टाइप कर दोगे, D18। ओके तो इसको बेटा आप क्या ओके कर देंगे यहां से। ओके बेटा, तो इस प्रकार बेटा हम कहां पर चले जाएंगे, D18 के एड्रेस में चले जाएंगे। नेक्स्ट है यूजिंग द एक्सटेंट मोड। Sometimes it becomes very difficult to select a range of cells that is quite large. The steps to select the cells using the extent mode are: click the first cell from where you want to the start selection. Press the F8 key. The status bar will the display extend selection mode. Click the last cell in the worksheet up to which you want a range of cells to be selected. To turn off the extend selection mode, either press escape key or F8 again. ओके बेटा, अब कह रहे हैं कि यदि बेटा हमें किसी भी सेल को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे बेटा। फर्स्ट मेथड है देखो, हम माउस की हेल्प से कर सकते हैं। माउस के साथ देखो बेटा इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है बेटा, हमें क्या करना है, किस यहाँ पे सम पे क्लिक करो बेटा। सम पे क्लिक करके आपने आपके कीबोर्ड से क्या करना है, F8 प्रेस करना है। हमने यहां से क्या करना है बेटा, F8 प्रेस करना है। जैसे बेटा मैं यहाँ पे F8 प्रेस करूंगा, देखो यहां से क्या दिया गया, देखो बेटा एक्सटेंड सिलेक्शन, यानी कि कह रहा कि बेटा जिस भी एरिया को आपने सिलेक्ट करना हो ना, वो एरिया आपका अब रेडी है। कैसे देखो बेटा, अब मैं ना
देखो बेटा, ओके। तो इजीली तो हम बेटा हम किसके साथ कर सकते हैं, माउस के साथ कर सकते हैं, ओके। देखो बेटा, अब इस एरिया से बेटा यदि आपको बाहर निकलना है तो बाहर निकलने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, एस्केप कमांड का यूज करेंगे, ओके बेटा। नेक्स्ट है selecting an entire row and column. To select an entire row, click the row head along the left edge of the row, and to select a column, for move the mouse pointer over the top of the column. Pointer will change to a black arrow. Click to select a row. Click select the row. अब कह रहे कि बेटा यदि हमें किसी भी सिंगल रो को या सिंगल कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है तो उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, देखो यहां पर आपके पास नंबर रो दिखाई दे रही है, तो बेटा आज आपने इस टॉपिक को यहीं तक रीड करना है बेटा, बाकी टॉपिक हम कल करेंगे, ओके बेटा, ओके बेटा।